कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय जीव विज्ञान का संपूर्ण हल सहित मैं बताऊंगा आपको। और 100 में 100% इसी से क्वेश्चन पेपर आएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 70 का, और 100 में 100% मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, इसलिए कि मैं बता दूंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 22 प्रश्न रहेंगे, और तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां आपको पूरा निर्देश पढ़ना है। फिर आप अब आते हैं, आपके पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला हो जाएगा जीवन का भौतिक आधार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DNA। स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा फटाफट। दूसरा हो जाएगा कोशिकांग जो रूपांतरण में मदद करता है, तो ये हो जाएगा हरित लवक। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, तो आबासा तीनों को करता है। चौथा हो जाएगा ECG की कौन सी तरंग पूर्ण ध्रुवण का निरूपण करती है, तो पी तरंग हो जाएगा इसका सही आंसर। पाँचवा हो जाएगा मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लूकोसीरिया हो जाएगा इसका सही आंसर। द नंबर स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर दे जाइएगा। छठवां हो जाएगा HB के साथ ऑक्सीजन के बंध से निर्मित होता है, तो अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका सही आंसर। स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। ये रहा आपका पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो दूसरे का पहला हो जाएगा बिंदी बिंदी कोशिका का बिजली घर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेफ्रॉन वक्र अंग का भाग होता है। तीसरा हो जाएगा क्रंच संरचना सीपोर पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। चौथा हो जाएगा स्वर यंत्र के ऊपर ठकनून संरचना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सी। श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 16 से 18 बार श्वसन होता है, ये हो जाएगा सही आंसर आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका 7 आपको चुनकर लिखना है। तो केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, असत हो जाएगा आपका। दूसरा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम किसको है, तो सत्य हो जाएगा वायरस मुक्ता न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, असत्य हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, सत्य हो जाएगा। C3 चक्र को हैच स्केप चक्र भी कहते हैं, सत्य हो जाएगा। प्रोटीन के शोषण गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, असत्य हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। चौथा हो जाएगा सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है, तो सही जोड़ी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो इसका शोषण गुणांक 1 से अधिक है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर दे जाइएगा। वसा दूसरे का शोषण गुणांक हो जाएगा, तीसरे का मछली अमीनोटेलिक और छिपकली, तो चौथे का हो जाएगा यूरोटेलिक रक्त दवा, ये हो जाएगा द नंबर। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। पाँचवा है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर आपको बताना है, तो पहला हो जाएगा मनुष्य की RBC का जीवन काल कितने दिवस का होता है, तो 120 दिवस का होता है। दूसरा है प्रकाशीय श्वसन में शामिल कोशिकांगों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तीसरा हो जाएगा किसी कोशिका अणु में स्वयं की प्राकृतिक निर्माण की क्षमता होती है। चौथा हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करने पर उपइकाइयों के नाम लिखे, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। RUBISCO का पूरा नाम बताना है आपको, तो इसको खुद से बताइएगा आप कमेंट में जरूर, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन करा दूंगा इसी का। पाँचवा हो गया आपका। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोप्लाज्मा की 2 विशेषताएं, साथ में सेंट्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं, तो उदाहरण मानव रक्त समूह के प्रकार, तो मैं 6वें के आंसर बता रहा हूँ आपका, ये रहा माइक्रोप्लाज्मा गोलाकार से लेकर तंतुमय कोशिका होती है, जिनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपको इतना बता देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप पूरा बता देते हैं तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब रहा आपका 7वां, सिंड्रोम के 2 कार्य बताइए, तो सिंड्रोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन से पहले सिंड्रोम दोहरता है, और फिर जैसे ही विभाजन शुरू होता है दोनों सेंट्रोमोस कोशिका के विपरीत छोर पर चले जाते हैं। दूसरा हो जाए सिंड्रोम कोशिका आकृति विज्ञान को बनाए रखने के लिए माइक्रोट्यूबुल्स को
व्यवस्थित करता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। अब रहा आपका 8वां क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन और खनिज होते हैं जिनकी शरीर की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इनकी उदाहरण ये हो जाएगा आपका आंसर 8वें का। स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा फटाफट। ये रहे आपके आमोनोटिक। अब देखते हैं 11वां नंबर, लिम्फोनाइट्स के 2 कार्य लिखिए अथवा में कार्डियक चक्र के बारे में लिखिए। श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हैं? अव्ययी श्वसन समय कम ऊर्जा उत्पादन क्यों होता है? मानव वक्र का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। सेंट्रोम के 3 कार्य लिखिए। काज संरचना क्या, इसमें पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है? इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। ये रहा हृदय स्पंद की संपत्ति लेकर अगले स्पंद की संपत्ति तक घटाना तो घटना चक्र एक कार्डियक चक्र कहलाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक से आप क्या समझते हैं? वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आपका ये रहा, एक हृदय स्पंद की संपत्ति लेकर अगले स्पंद की संपत्ति को घटाना चक्र। ये तो हो गया। ये हो जाएगा अव्ययी श्वसन में मुक्त ऊर्जा एरोबिक श्वसन की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि अव्ययी श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें अतिरिक्त एटीपी उत्पादन प्रक्रियाओं का अभाव होता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा आपका धमनी शिरा जो भी है। सिट्रोन 3 की प्रमुख कार्य बताना, तो कोशिका विभाजन में मदद करना और सूक्ष्म नलिकाओं का संगठन, कोशिका वक्र। ये रहा आपका आंसर। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है, मानना है वक्र स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। और 16वां है 15 नंबर, सेंट्रोसोम के 3 कार्य लिखिए। काज संरचना क्या है, इसमें पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है? और फोटो सिस्टम एवं फोटोसिस्टिक में 4 अंतर लिखिए। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 18 प्रोटीन के 4 कार्य बताइए। इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रोटीन के कार्य है आपके ये रहा, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेता है। दूसरा है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में उपयोग की क्रिया में एंजाइम से उपयुक्त हो जाएगा। शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। केंद्र के कार्य बताइए। तो ये केंद्र के 4 कार्य हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट आप कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर उसमें नहीं मिलता है तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए और जो भी है नेक्स्ट पेपर वीडियो और सॉल्यूशन, तो मैं आपको वीडियो पे ही बताऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।